हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, समय रैना ऑफिशियल एंड बियर बाइसेप एक्सपोज्ड। और ये वीडियो है बाय क्रेजी दीप एंड आई टोटली नो दैट ये एक्सपोज वाला वीडियो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स इन द फेवर ऑफ समय रैना ओनली, बट बिकॉज ऑफ लिटिल अटेंशन सीकिंग के लिए क्रेजी ने ऐसा वीडियो लाइक टाइटल डाला हुआ है। सो लेट अस सी हाउ दिस वीडियो बाय क्रेजी दीप इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं जी। ये तो भैया इतनी डिमांड वाली वीडियो है, पता नहीं कितने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गए, कमेंट आ गए कि भैया इस टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन दे दो मालिक, तो आ गए। लेकिन एक चीज मैं पहले तुम्हें क्लियर कर दूं कि आज जो मैं ओपिनियन देने वाला हूं वो मैं एज अ क्रिएटर, एज ए इन्फ्लुएंसर दूंगा भाई, तो हो सकता है तुमसे मैच ना करे। दूसरी चीज कि इस इंडस्ट्री, यूट्यूब इंडस्ट्री का इतने साल से मैं पार्ट हूं, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो तुम्हें जानना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम अपना ओपिनियन उसके बाद आराम से बना सकते। तो भैया आज हम इस देश के सबसे बड़े मुद्दे, यार मणिपुर नहीं, कोलकाता केस नहीं, पोल्यूशन, इलेक्शन नहीं, आज हम बात करेंगे समय रैना के शो लेटेंट के बारे में। मैं बहुत लेट हूं इस टॉपिक पे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि पिछले 4-5 दिन से हम ट्रेवल कर रहे थे हमारे शो वन बॉटल डाउन के एपिसोड 2 के लिए। जब मैंने फर्स्ट एपिसोड बनाया था इस बंदे के साथ, सौरव के साथ, तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यार मैं एक ऐसे गेस्ट को लेके आ रहा हूं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। काफी सारे लोग तो होमोफोबिक है, भैया मेरी ऑडियंस के अंदर की एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी तो भैया बेकार है, तो मैं इस पर्सन को लेके आऊंगा तो मेरे को कितनी हेट मिलेगी। फिर मैं समय रैना का शो देख ही रहा था, तो मेरे में हिम्मत आई कि नहीं यार आप गेस्ट को बुलाओ, क्योंकि मेरे शो का पर्पस है कि कोई भी कैरेक्टर जिसको तुम किसी भी वजह से हेट दे रहे हो उसको हम कैमरे के सामने लेके आते हैं, जिसका कोई पॉडकास्ट नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, तो उस वक्त तुम्हें देखने को मिलेगा पर्सन बिहाइंड दैट पर्सोना, उस ऑनलाइन कैरेक्टर के बाहर। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनको हिम्मत आई कि भैया एक शो बनाया जा सकता है बिना किसी बड़े प्लेटफॉर्म, बिना किसी लेबल के, यार हम इंडिविजुअली एक क्रिएटर भी भैया अपना शो बना रहा है। और ये इंडिया में अब शुरू हुआ है कई सालों बाद। पहले एआई भी करता था शो, और उसके बाद एआईबी का क्या हुआ था पता है, और अब हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। अब मैं इस वीडियो के अंदर आगे अपना ओपिनियन दूं उसके पहले मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। समय रैना का शो चल रहा है इंडियाज गॉट लेटेंट, अभी शायद नहीं चलेगा, तो उसके अंदर एक एपिसोड डाला जो कि मेंबर्स ओनली पे डाला था, विद आशीष चंचलानी, रेबल किड और कुछ लोग थे उसके अंदर। उसके अंदर कुछ चीजें इतनी ऑफेंसिव लगी हमारे ऑडियंस को। ये ऑडियंस जो पहले बड़ा मजा ले रहे थे तेरी मम्मी तो इन लोगों को इतना मजा आ रहा था, ठीक है। सडनली एक एपिसोड आता है, उसके बाद हमारे देश के पॉलिटिशियन, हमारे जागरूक नेता, हमारे यहाँ के पत्रकार, इन सभी को डार्क कॉमेडी के अंदर, जोक्स के अंदर हमारे इंडिया का कल्चर दिख गया। सडनली 1 या 2 दिन के अंदर इतनी हाइप बन गई कि हमारे पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, हमारे सीएम इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, अरे सड़कों पे लोग भैया पुतले जला रहे हैं, समझ रहे हो। इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि शो का कंसेप्ट क्या है। इन लोगों ने बस आधी क्लिप चलाई कि अबे रणबीर अलाहाबादिया ने एक फॉरेनर लड़की ने जो वीडियो रेदर में क्वेश्चन पूछा था वो पूछ के साली हमारे देश में। इन लोगों ने रेबल किड ने जवाब क्यों दिया था, इतनी अभद्र भाषा यूज क्यों की थी, उस लड़के ने क्या कहा था, बिना कॉन्टेक्स्ट के चीजें कट करी, अलग अलग जगह लगाई। मैं तुम्हें अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इतना बोलूंगा कि बहुत सारी चीजें पेड हुई है, क्योंकि जो गांव में कुछ जगह ये जो नेता बन रहे हैं, छपरी नेता, पुतले जला देंगे, यहाँ पे शो होने नहीं देंगे। इन लोगों को अगर तुम ह्यूमर का मतलब पूछोगे, तुम्हें सार्केज्म का मतलब पूछोगे, इनको इसकी स्पेलिंग भी नहीं आएगी। अब सबसे पहले क्या भैया रणबीर अलाहाबादिया ने जो चीजें बोली थी वो गलत थी, हो सकती है गलत कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए नहीं हो सकती है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि शो का थीम क्या था। शो लोग अपनी मर्जी से देख रहे हैं यार, क्लिक करके देख रहे हैं, जबरदस्ती समय फोर्स नहीं कर रहा है सबको जाके देख नहीं ना। शो का थीम था कि भैया कुछ कंटेस्टेंट आएंगे, बकचोदी करेंगे, कुछ टैलेंट दिखाएंगे, और शो के जो पैनलिस्ट हैं, जो वहां पे जजेस हैं, वो उनको रोस्ट करेंगे। ये पता होने के बावजूद, 5-7 एपिसोड निकलने के बावजूद, एक बंदा अपनी मर्जी से फॉर्म भरता है, वहां पे खुद के पैसों से जाता है, खुद को रोस्ट होते हुए मजे लेता है। अब जो बंदा वहां पे परफॉर्म करने गया वो तो मजे ले रहा है क्योंकि उसको मिला फ्री का क्लाउड, लेकिन जो ऑडियंस है उसमें से उन लोगों ने कुछ क्लिप काट ली कि रणबीर अलाहाबादिया ने ऐसे कैसे पूछ लिया, भाई का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। अब लोग अफेंड हो गए। टू बी ऑनेस्ट, रणबीर अलाहाबादिया ने जिस तरीके से डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लिया था, है भाई काफी सारे लोगों के लिए ऑफेंसिव है। तो क्या एक जोक मारना या एक क्वेश्चन पूछना अगर इतना ऑफेंसिव है तो उसके खिलाफ भाई एफआईआर कर दो। कुछ ट्वीट वगैरह, उस पे हेट वगैरह इतना चलता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के सीएम, ठीक है, कई सारी पार्टी और ये बड़े बड़े न्यूज चैनल टीवी के ऊपर जिस तरीके से दिखा रहे हैं, एफआईआर हो रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं, इतना भी कुछ ऑफेंसिव उसने नहीं बोला। हमारे देश की ऑडियंस ही ऐसी है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब वो 10-20 रील देख लेती ना किसी पर्सन के खिलाफ, वो अपना दिमाग लगाती ही नहीं है कि 10 रील बन रही है इसके खिलाफ, इसने गलत बोला तो हाँ भाई गलत बोला। गाँव में भैया युवा नेता पहुंच गए, पोस्टर लेके इसको जलाओ भाई जलाओ। कल तक जब ये स्पिरिचुअलिटी कर रहा था, जब ये
अच्छे नेताओं को बुला के पॉडकास्ट कर रहा है, तब तो भैया सैल्यूट है। जब प्रधानमंत्री उसको वोट दे रहे थे तब किसी भी न्यूज चैनल ने उसको कवर नहीं किया, लेकिन जैसे ही नेगेटिविटी आई, मसाला आया, फटाफट हर कोई बंदा अंदर घुस गया कि भैया आग लग रही है, हटा हाथ से को यार। मेरी ना भैया न्यूज मीडिया से पहले की दुश्मनी है। मैं तुम्हें एक रीजन देता हूँ। ये सेगमेंट शायद कुछ लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन ये सच है। हमारे देश में कई सारे कांड हुए हैं जब पत्रकारों को अभी दिया गया है। मीडिया जो है, जो पत्रकार है हमारे देश के, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है इनमें और यूट्यूबर्स में कोई फर्क नहीं बचा। जैसे हम लोग क्लाउड के लिए, अच्छे CTR के लिए क्लिकबेट करते हैं, ये भी करते हैं। आज की डेट में जो बंदा भी मीडिया से है वो मेरे साथ एग्री करेगा, आज की डेट में ज्यादातर जर्नलिस्ट जो है वो काम करते हैं फ्रंट पेज के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा फ्रंट पेज पे हमारी न्यूज छपेगी, हमारा प्रमोशन होगा, इनकी कम्युनिटी में इनकी इज्जत ही वैसे डिसाइड करती है कि कौन से जर्नलिस्ट की भैया खबरें पहली पेज पे छप रही है, एक्सक्लूसिव। और उस एक्सक्लूसिव खबर के लिए ये क्या करते हैं, ट्रेंड को यूज करते हैं। एक शो जो कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट रन कर रहा है, जिसके ऊपर आज उतनी हाइप है जितनी हमारे देश में बिग बॉस की भी नहीं है। एक सोलो बंदा जब इतनी हाइप अचीव करता है, उससे रिलेटेड जब भी नेगेटिविटी आती है, तो ऑब्वियसली ये खबर एक्सक्लूसिव बनेगी। इसके पहले भी ना काफी सारी चीजें होती है। तुमने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर जैसे ही कोई ऐसी उटपटांग खबर आई, पाकिस्तान से एक लड़की भाग के आ गई पबजी खेलते खेलते, ऐसी चूतिया खबरों को इनको लगता है कि भैया ये तो ऑडियंस में बिकेगी, क्योंकि आजकल हम लोग यही तो ले रहे हैं। कितने लोगों को पता है मणिपुर के एग्जैक्ट बारे में? अभी तो पता है क्या रे मणिपुर, लेकिन कितने लोगों को एग्जैक्टली पता है कि अभी कंडीशन क्या है? वो कोर्ट केस में जो वो बंदा अभी फ्री घूम रहा है, किसको पता है कि क्या हुआ? अतुल वाले केस में उसकी बीवी घूम रही है। हम लोगों को जब कोई चीज ट्रेंडिंग होती है ना, जब बड़ी होती है, तब हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, और हमारे को इंटरेस्ट लाने का काम, हमारी फीड पे पहुंचाने का काम यही मीडिया करती है। इनको जब कोई एक्सक्लूसिव चीजें मिलती है, इनको लगता है फ्रंट पेज, बिकता क्या है? जर्नलिज्म में बिकता क्या है? नेगेटिविटी। सोशल मीडिया पे बिकता क्या है? नेगेटिविटी। कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज तुमको फ्रंट पेज पे दिखेगी नहीं, तुम लिख के ले लो मेरे को, या तो वो पेड होगी या इनका कोई सगा कोई नेता जो रूलिंग पार्टी हो रही है, जो उस देश में है, उसकी खबर फ्रंट पेज पे छप सकती है। उसको छोड़ के सोशल मीडिया ले लो, टीवी चैनल ले लो, एक चीज जो बिकती है वो है नेगेटिव। उस शो के अंदर इतना तो नेगेटिव हुआ भी नहीं था साला, जितना इन लोगों ने बना दिया। फ्रंट पेज पे जब किसी जर्नलिस्ट को एक एक्सक्लूसिव खबर मिल जाती है, उसके बाद वो उसको मिलकर करते हैं यूट्यूबर्स की तरह। फिर अगर किसी यूट्यूबर की खबर छपी है कि भैया वो स्नेक वेनम के केस पे फंसा है, फिर उसको अलग तरीके से फंसाते हैं कि आज उसके मम्मी पापा को भैया कार में बिठा लिया और पूछा गया कि तुम्हारी कार, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं होता। मैं एक वेब सीरीज देख रहा था जो कि बेस्ड है रियल स्टोरी पे। एक जर्नलिस्ट को दिया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज करने वाला था। उसके बाद जो दूसरी जर्नलिस्ट होती है, उससे बड़ी वाली, जो शायद वो एक्सपोज कर देती, मैं नाम नहीं ले सकता, तुम लोगों को शायद कॉन्टेक्स्ट पता, उसको फंसा दिया जाता है। कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे एक फेक के केस में किसी लड़के को फंसाया, मीडिया उछली क्योंकि एक्सक्लूसिव खबर है, अगर वो बंदा फेमस है तो फ्रंट पेज पे छाप दिया। सारी न्यूज फेक होती है और ये फ्रंट पेज पे न्यूज चैनल पे चला दी जाती है सिर्फ TRP के लिए। अब अगर आगे जाके वो जो फेक का केस है वो गलत प्रूव हो जाता है कि ये लड़का तो भैया बिल्कुल साफ है, जब ये बंदा जेल से निकलता है ना, तो एक सिंगल पत्रकार भी इसके पास खड़ा नहीं होता है कि भैया आप तो बेगुनाह हो, तो आपकी स्टोरी भी कवर कर ले, नहीं, क्योंकि तब तक हमारे देश के लोग, ऑडियंस और पत्रकार चले गए अगली एक्सक्लूसिव न्यूज के लिए, और हमारी जनता को मिल गया अगला मसाला। कभी भी किसी भी न्यूज चैनल के फ्रंट पेज पे जो न्यूज आ रही है मिर्ची मसाले के लिए, उस पर इतना ट्रस्ट मत करो, खुद की रिसर्च करो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भैया हिपोक्रेसी ऑफ इंडियन ऑडियंस, ठीक है? हम यूट्यूबर्स, हमको भी स्ट्रेस रहता है, हम सब भी देख रहे थे लेटेंट। अबे टीवी वाले लोग, एक्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है? बॉलीवुड से लेके यूट्यूब ऑडियंस, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर, सारे वो शो देख रहे थे, सबको पसंद आ रहा था समय का कैरेक्टर, और वो पॉपुलर हो रहा था, इसीलिए यही रीजन है कि उसको KBC में बुलाया गया। अब तक सब सही था, लेकिन जैसे ही किसी बंदे ने एक क्लिप कट करी, सोशल मीडिया पे डाला, एक पेड PR कैंपेन रन किया, हम सबको उसके अंदर अब दिक्कत दिख रही है। यार समय यार भाई आपको ध्यान रखना चाहिए ना यार, ऐसे कैसे पूछ लिया? मैं इस बंदे ने जमाने भर की भड़ास निकाल दी TRP के लिए, कह रहे ये शो ऐसा, ये कल्चर खराब कर रहा है। थोड़े दिन पहले इसने इंटरव्यू लिया था, ये बंदा ये बातें कर रहा है। दुनिया फेमस होती है कि ये लड़का गोल्ड जीत के आया है, आप फेमस हो गए कि ये लड़का पेरिस में जाकर MCBC करके आ गया। सही तो बात है, जब वो थ्रो करते वक्त हम MCBC कर रहे थे तब हमारे देश की कल्चर की बात नहीं। जब आप इसी शो के कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन है जिसके अंदर मम्मी पे जोक थे, मम्मी कैसी है? नहीं आपने ये इसके साथ आई थी ना, बंद करो, देखो 98। हाँ, अरे यार ये तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा, मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है, मैं भी अब इसके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन आज जैसे ही आपको पैसे मिले किसी पार्टी से, जो आपने देखा कि भैया नेगेटिविटी आ गई, तो आप इनके खिलाफ हो गए। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ भैया कि रणबीर अलाहाबादिया ने जो चीजें करी है तुमको गलत लग रही है तो उसको इग्नोर कर दो, मत करो इग्नोर यार। मैंने खुद ने 6000 रुपए में जो रशियन जोक है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने कॉल आउट किया था भाई स्टैंड अप कॉमेडियन को कि भैया तेरे स्टैंड अप कॉमेडी के एक सड़े से जोक के चक्कर में आज इंडिया में ऐसा इन्फ्लुएंस हो रहा है कि लोग किसी भी रशियन लड़की को देख के 6000 बोलते हैं। मैंने खुद कॉल आउट किया था। अगर तुम्हें किसी जोक से प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ तुम कंप्लेंट कर
दो, FIR कर दो, थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाओ, लेकिन पुतले जलाना, तुम्हें लगता है कि एक बंदा एक शो के अंदर जिसकी थीम यही है, वो 10 लोग हंस रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं, हाँ भाई मजा आ रहा है, उसको वो कंफर्टेबल हुआ, उसने कुछ ऐसा बोल दिया, लेकिन तुमने बदले में उसका पूरा करियर खा लिया। उसने 10,000 अच्छी चीजें की, पता नहीं कितने गरीब लोगों को वो डोनेशन भी देता है, कितने सारे ही हम जैसे लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दी अपनी कंपनी में, यहाँ के नेताओं का साइड दिखाया, उसने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की, लोगों के भले के बारे में बोला, उसके ऊपर इतने सारे रोस्ट बने, सबको उसने पॉजिटिव लिया, लेकिन सिर्फ एक कमेंट, सिर्फ एक जोक की वजह से हम ऑडियंस जो कि यूट्यूब को समझती है, यहाँ के क्रिएटर को खुद ही बड़ा करती है, हम सब उसके खिलाफ हो गए। मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ जनता से ही है, क्योंकि ये जो लोग पुतले जला रहे हैं, इनको नहीं पता यार ह्यूमर क्या होता है, जोक क्या होते हैं। इनको पैसे मिले इनके व्हाट्सएप ग्रुप में, फलाने नेता के मैसेज आए कि तुम्हें ये करना है, कारनामा, ये चले गए, क्योंकि इनको तो काटनी होती है। इनको पता ही नहीं है इनके घर में जो इनका छोटा भाई है, इनका बेटा है, सब शो देख रहे हैं। जब ये कांड करके आया तो वो सोच रहे होंगे कि मेरा बाप क्या चूतिया है, इसको पता भी है वो शो के अंदर क्या हुआ, वो जो क्लिप जो उसको दिखाई गई है इसके आगे क्या हुआ कुछ नहीं पता, बस पुतले जला दिए। अरे ये तो कल्चर खराब कर रही है भाई, कल्चर खराब कर रही है। Let me share you one thing, bring back latent का ये वाला जो हैशटैग मैंने कल मेरे स्टोरी पे यूट्यूब इंस्टाग्राम के स्टोरी पे आई रिपोस्टेड, क्योंकि ऐड योर्स करके वो जो आता है ना वहाँ पे, सो आई डिड दैट। वो उसके नीचे इतने गंदे कमेंट्स मेरे लिए बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैं सपोर्ट कर रही हूँ समय रैना को। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द ऑडियंस, मतलब तुम इतने सालों से यूट्यूब से जुड़े हुए हो, लिटरली यू आर द ऑडियंस, यू आर द कल्ट ऑफ यूट्यूब नाउ, और कुछ पागल जैसे बंदों ने बीच में से आकर कहीं बाहर से कुछ बोल दिया हमारे यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स के बारे में, तुम लगे उनके दुम के पीछे। वेरी नाइस, लिटरली आई से द बैडेस्ट कल्ट हैविंग इज द यूट्यूब कल्ट। मतलब इतने हिपोक्रेट कैसे ही हो सकते हैं लोग जो बस कुछ दिनों पहले यू हैव बीन टेलिंग कि भाई यूट्यूब को देखो, इतना टैलेंट, इतने क्रिएटर्स है, इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, हाउ दे हैव बीन डूइंग दैट, इतना मेहनत सब कुछ हम लोगों को दिख रहा था। अचानक सडनली कहीं बाहर के लोग आकर पेड PR चला के तुम लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। दिस इज व्हाट वी यूट्यूब ऑडियंस आर, इतना लाइक वीक है क्या हमारा यूट्यूब कल्ट, यूट्यूब ऑडियंस, आर वी दिस बैड? मुझे लिटरली समझ में नहीं आता यार। मैं ठीक है बाहर लोगों को समझ सकती हूँ, दैट उनको ह्यूमर समझ में नहीं आता, डार्क कॉमेडी समझ में नहीं आती एंड ऑल दैट थिंग्स, बट जब मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी ऐड किया था दैट ब्रिंग बैक लेटेंट विद दैट हैशटैग, लिटरली लोगों के इतने बैड गंदे कमेंट, मतलब जो लोग यूट्यूब को इतने, मैं आई लिटरली आई एम वेरी पिस्ड ऑफ एंड ऑल्सो लिटरली वेरी मच एंग्री ऑन दैट इशू कि भाई ये डार्क कॉमेडी के नाम मतलब लेकर लाइक पीपल आर मेकिंग जोक्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि दैट जोक को जोक की तरह लेना, पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट, है ना। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, दे विच वो आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, और बाहर के लोग आके हमको ऐसा बोल रहे हैं, टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट हम यूट्यूब कल्ट, बीइंग ए यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब को इतने साल से हम देख रहे हैं खुद एंड अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम लोग हिपोक्रेट बन के फिर से उसके ऊपर नेगेटिव चला रहे हो ये सब कुछ, एंड दैट्स लिटरली वेरी रॉन्ग। एंड पीपल, लोगों को लगता होगा कि यार आई एम बीइंग वेरी रॉन्ग इन हियर, कि माई ये ऐसे कल्चर एंड एवरीथिंग सपोर्ट कर रहे थे। वो कल्चर कहाँ पे था जहाँ डबल मीनिंग वाले क्या सॉन्ग्स बन रहे थे, चोली के पीछे क्या है एंड ये जो सारे एवरीथिंग, तो तब कहाँ था भाई तुम्हारा कल्चर? तो लोग तो गाने बजा रहे हैं ऑन द स्ट्रीट्स, जब भी डीजे वीजे सब कुछ चलता है, ये सारे गाने लिटरली लोग लाउड स्पीकर पे बजाते हैं। देन वेयर वाज दैट कल्चर, वेयर वाज दैट गवर्नमेंट एट दैट टाइम? वाओ, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नॉट मैं समय को ऐसा हो गया है वो तो आई एम वेन फीलिंग बैड, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट ह्यूमर एंड मतलब एक क्रिएटर को सपोर्ट करना इज आवर थिंग एंड वी शुड लिटरली क्रिएट अ सपोर्टर फॉर द टैलेंट ही इज बीन और शी इज बीन हैविंग। मेरे को लिटरली बहुत बुरा लगा जब यस्टरडे मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट पे जो यूट्यूब ही इतने सारे लोगों को लाइक यूट्यूब के कल्ट ही, हम इतना कल्ट अच्छे थे दैट वी वर प्रेजिंग सच पीपल, वही पीपल आज दूसरे लोगों को बाहर से आके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। दिस इज ऑल इज बीन हैपनिंग, इट्स वेरी सैड। और बंदे का करियर खा गए यार, वो बंदा जो इतना अच्छा वॉज बीन डूइंग। रणवीर आरावादिया के बारे में बात कर रही हूँ मैं, एंड देर इज अ थिंग कॉल्ड, भाई उससे गलती हो गई, उसके दैट वॉज एंड अपोलोजाइज भी किया उन्होंने। और हमारी एक ये बनती है दैट वी शुड, माफी मांग रहा है बंदा तो हम माफ कर दे। एवरीवेयर हमारे गीताओं में, पुराणों में, एवरीवेयर इट हैज बीन रिटन दैट अगर बंदा कोई दिल से माफी मांगा, ही इज बीन गिल्टी फॉर दैट, तो उसको चांस दो, है ना, गिव हिम दैट चांस, ही विल
ही इज गिल्टी ऑफ इट एंड हम चांस दे के माफ कर देना चाहिए, ना कि ऐसे उस बंदे के ऊपर कूद के I've been doing all that and this time I'm literally very angry. कोई कंट्रोवर्सी में I never take part. I literally never, और मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ. This is me for the first time supporting a creator, क्योंकि जो हुआ मेरे साथ I am very disappointed by that. Okay. And yes, I will also make sure that bring latent back ये ट्रेनिंग करेगा. दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.